आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह पवन की। और भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एमके के बाया जी चावरिया में। और भाइयों, आज का जो टॉपिक लिया है मैंने वो साधना से मिलता जुलता लिया है कि भाई आजकल आपने देखा हो यूट्यूब पे हमारे बहुत से भगत जन, बहुत से गुरु, बहुत से आचार्य, बहुत से भगत भाई साधनाएं बता रहे हैं, साधनाएं दे रहे हैं, मंत्र जाप दे रहे हैं। और किसी भी देव का, किसी भी शक्ति का, किसी भी अलग अलग देव शक्तियों के प्रकार उनको सिद्ध करने के लिए साधनाएं बता रहे हैं और मंत्र जाप बता रहे हैं, सेवा सिद्धि बता रहे हैं। तो भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो गलत है या सही है, और मेरा बोलने का मतलब किसी प्रकार से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। और ये विषय एक बहुत अहम विषय है, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। और कुछ भाइयों ने भी मुझे कहा, तो इसलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ साधना से जुड़ा हुआ। तो भाइयों, बेसिकली पहले तो आज आइए ये समझते हैं कि साधना कहते किसे हैं, साधना होती क्या है, साधना कैसे होनी चाहिए। तो देखिए भाइयों, साधना का मतलब पहले अच्छे तरीके से ये समझे कि साधना का मतलब उस पूजा पद्धति से है, उस पूजा प्रणाली से है, उस सेवा सिद्धि से है। पूजा पद्धति कह लो, आप पूजा प्रणाली कह लो, जो भी पूजा पाठ संकल्प लेकर के नियम और प्रयोग ध्यान में रखते हुए की जाए, वो किसी भी देवी देवता की हो सकती है और किसी भी भगवान की हो सकती है, उसको साधना कहते हैं। दरअसल नियम से अगर आप कोई भी किसी भी इष्ट देवी देवता की या किसी भी शक्ति की आप नियम से संकल्प लेकर पूजा पाठ करते हैं, 21 दिन की, 11 दिन की, 41 दिन की, इस प्रकार से, तो वो बेसिकली उसको हम साधना कहते हैं। यानी नियम से कोई भी पूजा पाठ करना, एक संकल्प लेकर के, उसको हम साधना कहते हैं। अब साधना का मतलब ये नहीं है कि आपने 11 दिन की किसी भी इष्ट देवी देवता की आराधना की, पूजा पाठ किया, मंत्र जाप किया तो शक्ति प्रकट हो जाएगी आपके सामने, या वो देवी देवता प्रकट हो जाएगा आपके सामने। तो इस साधना के मतलब को बड़े अच्छे, बड़े सरल तरीके से समझिए। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, हालांकि बहुत से हमारे भाई कमेंट करते हैं कि आप एक ही बात को 2-3 बार बोल देते हैं। तो भाई, बोलना जरूरी है। एक ही बात को 2-3 बार बोलने से क्या है कि बात अच्छी तरीके से लोग समझ जाते हैं। क्योंकि आजकल लोगों के मन में बड़ी शंका रहती है कि साधना क्या है। हम 11 दिन की, किसी ने मंत्र बता दिए यूट्यूब पे, किसी ने शब्द बता दिया, या किसी ने सिद्धि साधना बता दी, या उसकी पूजा प्रणाली बता दी, या नियम बता दिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी इस प्रकार की वीडियो देखते हैं सेवा साधना से जुड़ी हुई, कि भाई ये शक्ति को सिद्ध कर लो, अप्सरा साधना कर लो, या यक्षिणी सिद्ध कर लो, या योगिनी सिद्ध कर लो, या माता काली की सिद्धि कर लो, तो यूट्यूब पर देखकर पहली बात मेरी गुजारिश है, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, और जितने भी लोग यूट्यूब देखते हैं या सोशल मीडिया से कहीं भी उनको किसी भी चीज की जानकारी मिलती है, कोई सेवा साधना मिलती है, कोई मंत्र मिलता है, कोई शब्द मिलता है, कोई भी साधना मिलती है, तो सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टा से, या कहीं कैसे भी, तो यूट्यूब पर देखकर, किसी भी सोशल साइट पर देखकर, कहीं से भी सोशल मीडिया पे देखकर कोई भी मेरा भाई
कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की सेवा साधना में ना लगे बिल्कुल भी, क्योंकि सेवा साधना के लिए सर्वप्रथम देखिए गुरु को धारण करना होता है। आज भी संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सब अपने अपनी लाइफ में जुड़े हुए हैं, बिजी हैं, नौकरी में बिजी हैं और सब काम धंधों में बिजी हैं, अपने घर परिवार में बिजी हैं और बहुत सारे चीजें जिनमें लोग बिजी हैं। अब वो अपने परिवार का पालन पोषण करें, सेवा साधना करें या भक्ति करें या वो गुरु धारण करें। अब वो यूट्यूब पे देख तो लेते हैं, उनमें से कुछ भाई हमारे जो हैं नोट भी कर लेते हैं कि भाई फलाने यूट्यूबर ने, फलाने विद्वान ने ये मंत्र दिया हमें, ये सेवा साधना दे दी, ये यूट्यूब पे डाल दी और उसको करने भी लग जाते हैं। कई बार इसके बड़े भयंकर परिणाम भी सामने को आए हैं और देखने को मिले हैं कि जो लोग बिना गुरु धारण किए हुए किसी भी सत्य की, किसी भी देवी देवता की, किसी भी योगिनी यक्षिणी अप्सरा की साधना करने लग जाते हैं, पूजा पाठ करने लग जाते हैं, पूजा प्रणाली शुरू कर देते हैं, तो वो कई बार उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और बड़े भयंकर परिणाम इसके सामने आए हैं। और जिनके साथ ये हुआ होगा वो ये बात भली भांति रूप से जानते होंगे, समझते होंगे। और मैं एक बात सीधा सिंपल सरल तौर पर बताना चाहता हूं भाइयों कि जो पराशक्तियां हैं, इष्ट शक्तियां हैं, चाहे वो शिव शंकर भोलेनाथ हो, चाहे माता काली हो या विष्णु भगवान हो या बजरंगबली हो, हनुमान जी हमारे, या कोई भी और बड़ा ऐसा इष्ट देवी देवता हो, या माता शेरावाली हो, माता दुर्गा हो, माँ भगवती या माता बगलामुखी हो, कामाख्या माता हो, तो ये सब इतनी बड़ी शक्तियां हैं, ये सामने आकर कभी प्रकट नहीं होती हैं। हाँ, अगर आपने गुरु धारण किया हुआ है और गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो आप गुरु के सानिध्य में, गुरु के साथ चलते हुए, गुरु की देखरेख में, गुरु के बताए मार्ग से आप किसी भी इष्ट देवी देवता की साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और सब काम ये अपने आप गुरु की देख देख में करते हैं, तो आप पर उस इष्ट देवी देवता की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि वो आपके गुलाम हो जाएंगे या आपकी हर एक बात मानेंगे। जैसे बहुत से लोग 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की सेवा करके, साधना करके, मंत्र जाप करके ये सोचते हैं कि भाई हमने फलाने देवी देवता की ये साधना की थी और ये अब हमारे बस में है, मतलब हमारे ऑर्डर फॉलो करेगा और हमारी बात मानेगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मन, अपने मन में से ये बात निकाल देना भाइयों। आप जिसकी भी सेवा साधना करते हैं उसकी कृपा आप पे बननी शुरू होती है, मिलनी शुरू हो जाती है। क्यों? इन बड़ी बड़ी शक्तियों के नीचे बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, इनके दूत हैं, इनके साथ संगर की और सब चीजें हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं समय समय आने पर। जब भी आप किसी मुसीबत में होते हो, किसी संकट में होते हो या आप पे कोई मुसीबत आने वाली होती है तो आपको किसी न किसी माध्यम से वो आपकी रक्षा करते हैं, आपका बचाव करते हैं। ठीक है, साधना करने का मतलब ये नहीं और एक बार से। बहुत से लोग क्या चाहते हैं कि हमने 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की, एक बार में साधना करें और वो देवी देवता वो हमारा गुलाम हो जाए, हमारे वचनों में आ जाए और हमारे कहने के अनुसार वो कार्य करे, हमारे हर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मन में आप बिल्कुल भी मत सोचना कभी भी। ठीक है। और दूसरी बात ये भाइयों कि आजकल जो है साधना के नाम पर बहुत सब बातें इधर उधर की खामोखा फैलाई जा रही है और आप सब इन बातों में ना आए। बस यही मैं आप लोगों को सलाह दूंगा और यही विनती करूंगा, क्योंकि बिना देखे, बिना अनुभव के, बिना परखे यूट्यूब या सोशल मीडिया से कोई भी जानकारी आप लेकर के
कोई भी साधना करना शुरू कर देते हैं तो वो आपके लिए उसके हानिकारक परिणाम होंगे, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। और इसी के साथ साथ साधना का मतलब ये होता है भाइयों कि लोग समझते हैं हम बस पूजा पाठ करते हैं नियम से, भाई सुबह पूजा पाठ करनी है, 1 माला जाप करनी है, 2 माला जाप करनी है, 3 माला जाप करनी है, शाम को करनी है, जिसके निमित्त आप वो पूजा पाठ कर रहे हैं उसकी भाई जोत बत्ती करनी, धूप बत्ती अगरबत्ती करनी है, सुबह शाम करनी है, उनको प्रसाद चढ़ाना है, 11 दिन बाद 21 दिन बाद हवन करना है, या जिस तरीके से भी आप करते हैं, सिर्फ यहां तक ही समझते हैं साधना का मतलब। लेकिन मैं बताऊं साधना का मतलब ये होता है भाइयों कि इंसान को अपने आप को साधना होता है, मन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, सोच के माध्यम से, वाणी के माध्यम से अपने काम, क्रोध, लोभ और सोच, विचार जितने भी आपकी दृष्टि, आपके मन, आपकी वाणी, इन सब को अपने जीवन में अपनाते हुए अगर आप साधना करते हैं, बेसिकली ना साधना का मतलब ये कि खुद को साधना। लोग सोचते हैं कि भाई फलाने देवता की साधना कर रहे हैं हम उसको साध लेंगे। साधना का मतलब ये होता है, देवी देवता तो यार एक बात बड़ा ध्यान से सुनना, देवी देवता तो सभी सदैव हैं, उनको साधने की जरूरत नहीं है, खुद सधने की जरूरत नहीं है। उनके पास शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं, वो सभी सदैव हैं। इंसान को, मनुष्य को, उस व्यक्ति को जरूरत है यार इंसान को अपने आप को साधने की, अपने विचारों को साधने की, अपने वाणी को, अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को। दरअसल मेन मतलब जो है साधना का, देवी देवता को नहीं साधना, हमें खुद को साधना है कि हम पहले खुद को साधे। क्योंकि हमें जिसके भी निमित्त हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, या जिसकी भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं नियम से, साधना से, और जिसके भी मंत्र हम जाप कर रहे हैं, जिस भी शक्ति की, जिस भी देवी देवता का, हमेशा वो उसके लिए, उसके एक जैसे रेत के बराबर, मिट्टी के कण के बराबर उस इष्ट देवी देवता का अंश आपके शरीर के भीतर आ पाए। देखिए एक बात बताना चाहूंगा मैं, चाहे भगत मान लो आप, चाहे कोई तांत्रिक मान लो, या कोई सेवड़ा मान लो आप, ये सब लोग, या कोई आचार्य मान लो, ये सब जिस भी इष्ट देवी देवता को मानते हैं, पहले उनकी भक्ति करते हैं, सेवा साधना करते हैं, गुरु बनाते हैं, गुरु धारण करते हैं, और इनको कृपा मिलनी प्राप्त होती है उस इष्ट देवी देवता की जिसके निमित्त ये सेवा पानी करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, ठीक है। और उस देवी देवता का अंश, कण के बराबर एक अंश उस अपने भगत के शरीर में जाता है, जिससे सिर्फ वो भगत हवा में परछाई देख पाता है, दूसरों की भुजा देख पाता है, और किसी का भविष्य बताना हो या कोई भी किसी प्रकार की बात पूछता है, या उसको हवा में वही चीजें दिख जाती है, किसी के घर के अंदर वो गया कि इस घर में क्या संकट है, क्या अच्छी शक्ति है, क्या बुरी शक्ति है, या कोई उसके सामने आया ऐसा आदमी कि जिसके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है, या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव पावर है, तो उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, वो बेसिकली उस इष्ट देवी देवता का आशीर्वाद होता है, वो अंश होता है जो भक्ति के माध्यम से उस भगत ने कमाया होता है, जिसके आधार पर उसको इतनी आगाज मिल चुका होता है, इतना ज्ञान मिल चुका होता है, या इतना अनुभव मिल चुका होता है कि उसकी सिक्स सेंस जो है बहुत एक्टिव हो जाती है, जिसके माध्यम से अगर कुछ उसके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है, मान लिया कोई भोजन लेने आया, या किसी के पास
किसी को पर इस प्रकार की कोई ऊपरी बाधा का, हवा का चक्कर है, तो वो देखकर उस चीज को तुरंत समझ जाएगा, वो तुरंत पकड़ लेगा कि अब उसको ये पता चला कैसे, उसके ऊपर उस इष्ट देवी देवता की कृपा है, तभी वो समझ पाया। और उस शक्ति का अंश हमेशा, शक्ति देवी देवता अपना अंश देते हैं अपने भगत को, जिसके माध्यम से वो, जैसे अब नॉर्मल लोगों को क्या है, जो सकारात्मक चीजें हैं, मतलब जो भौतिक चीजें हैं वो दिखती हैं सिर्फ, मान लिया अलमारी है, दरवाजा है, दीवार है, लेकिन हवा के अंदर अगर कोई चीज है, कोई परछाई है, मतलब कोई नेगेटिव पावर है या पॉजिटिव पावर है, वो नहीं देख पाएगा। लेकिन जो अगर भक्ति करता होगा, जिसने गुरु धारण कर रखा होगा, जिसने काफी समय दिया होगा, उसके ऊपर उस इस देवी देवता की कृपा होती है, उसके अंश के माध्यम से वो भगत, वो सेवक ये सब चीजें देख पाता है और लोगों को बता पाता है कि भाई आपका हल इस प्रकार से होगा, या आपके घर के अंदर ये दिक्कत है, आपके ऊपर किसी ने इस प्रकार का किया कर दिया है, या आपके ऊपर ये क्रिया कर दी गई है, या मान लें किसी की शादी ब्याह नहीं हो रहा है कि भाई किसी को बच्चों की प्रॉब्लम है, या किसी को काम धंधे की प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार की इन सब बातों का जवाब वो भगत, वो सेवक, वो आचार्य, वो गुरु अपनी शक्ति के माध्यम से, उसके अंश के माध्यम से दे पाता है। तो सबसे पहले कुल मिला के टोटली बात ये आ जाती है कि अपने विचारों को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपने आचार विचार को, अपनी वाणी को, संयम को, इन सबको साधना, बेसिकली इनको जीवन में धारण करना ही साधना कहलाती है। ये नहीं कि आप एक तरफ मंत्र जाप कर रहे हैं, आपका ध्यान बिजनेस में है, काम धंधे में है, या कहीं इधर उधर नजरें जा रही हैं, ठीक है, या किसी को गाली दे रहे हैं आप, या किसी के लिए भला बुरा बोल रहे हैं आप। भक्ति मार्ग में आने के लिए और जब साधना करते हैं तो उस समय हमें एक संत की तरह जो जीवन बिताना होता है, इसलिए सेवा साधनाओं में जमीन पर शयन करना बताया गया है, और ब्रह्म काल में उठना बताया गया है, और बहुत सारे ऐसे प्रेज नियम है कि भाई आपने बाल नहीं कटवाने, दाढ़ी नहीं कटवानी, नखून नहीं काटने, आपने शीशा या इस तरीके की मतलब भड़कीले कपड़े इस प्रकार के नहीं पहनने हैं, और आपने मतलब फैशन टाइप कुछ चीजें ऐसी नहीं करनी, आपने सिर्फ सादा रहना, सादा जीवन, एक संत की तरह जो जीवन जिएगा। सेवा साधना में इंसान संत की तरह एक जीवन जीता है, जैसे एक संत और एक साधु का जीवन बिल्कुल सादा होता है भक्ति मार्ग पर चलते हुए, ठीक वैसे ही जीवन जीना पड़ता है साधना में। और खुद को साधना, खुद को नियम में साधना, व्यवहार में, हर चीज में साधना ही साधना कहलाती है। देवी देवताओं को साधने की जरूरत नहीं है भाई, वो तो सदा सदा है, उनके पास तो अलौकिक शक्तियां, हजारों शक्तियां उनके पास। साधना, खुद को साधना ही साधना कहलाता है भाई। मुझे आशा है कि आपको मेरे ये विचार और वीडियो अच्छी लगी होगी भाइयों, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे Ajay.Chawriya.5 करके, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जय श्री राम, जय बाबा।